जय श्री राम। दोस्तों, मैं वरुण जिंदल, जोड़ियां पट्ठियां रोल यूथ क्लब प्रधान, श्री रामलीला प्रबंधक कमेटी पटियाला प्रधान। दोस्तों, रोल यूथ क्लब नूं जिहड़ा तुसीं लोग ऑनलाइन श्री रामलीला दा उत्साह दे रहे हो, मैं तुहाडा बहुत आभारी हाँ ते रोल यूथ क्लब के सारे मैंबरां वल्लों तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा। जय श्री राम। ते अगे जिहड़ी मंच की कार्रवाई है साडे डायरैक्टर श्री मोहन कंबोज जी संभालणगे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक आस, एक उम्मीद को लेकर सबरी के बताए हुए रास्ते पे जंगलों में भटकते, ठोकरें खाते प्रभु राम और वीर लक्ष्मण चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। उधर कशकंदा नरेश सुग्रीव जी अपने मंत्रियों सहित बैठे कि उनके एक गुप्तचर ने जाकर सूचना दी कि महाराज तो ऐसे पुरुष इस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं जिनके वस्त्र तो साधुओं वर्गे हैं, लेकिन हथियार भी उन्होंने उठा रखे हैं, शस्त्रधारी भी हैं वो। तो सुग्रीव को तो बेचैनी हो गई कि कहीं बाली जो उनका भाई है उन्होंने तो नहीं किसी को भेज दिया मुझे मारने के लिए। हालांकि जामाबंद उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो वीर हनुमान जी को बुलाते हैं कि हनुमान जाओ देखो वो कौन है, अगर वो हमारे मित्र हैं तो मुझे दूर से इशारा करना, मैं यहां आ जाऊंगा, बाकी तो तुम जानते ही हो। हनुमान जी, महाबली हनुमान जी वहां से उड़े और जब देखा कि वो दोनों आ रहे हैं तो जानबूझकर उन्होंने अपना भेष, हाँ, इसमें बताएंगे क्या किया उन्होंने। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैंने अभी अभी देखा 2 राजकुमार जिन्होंने साधु वेश और शस्त्र भी धारण किए हुए हैं महाराज, और वो श्रीमुख पर्वत की तरफ ही आ रहे हैं। क्या कहा? साधु वेश? जी महाराज। शस्त्रधार? जी महाराज। ऋषिमुख पर्वत? जी महाराज। जामामन जी, ये कोई बाली की तकनीक लगती है मुझे। महाराज, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं, बाली को बेवजह ऐसे करने की क्या जरूरत है? अरे ये संभव है। आप ऐसा कीजिए, हनुमान जी को बुलाइए। जाओ महावीर जी को जाके सूचित कीजिए, महाराज आपको याद कर रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। भला ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ नहीं आ सकता ना? महाराज, आप घबराए नहीं, महावीर जी आते ही होंगे। अभी तक क्यों नहीं आए जामामन जी? लो आ गए। प्रणाम महाराज। गुप्तचर ने बताया कि आपने मुझे याद किया। बिल्कुल महावीर जी, यहाँ ऋषिमुख पर्वत के पास 2 शस्त्रधारी दिखाई दिए गए हैं। आप पता तो करो कौन है वो। महाराज, आप तो यूं ही चिंता करते हो और यूं ही घबराते हो। आपको अच्छी तरह पता है कि बाली यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकता। संभव है ये? हो सकता है उसके खुफिया हो, खुद को छुपाते हो, बल से मेरा वध करने आते हो। तो क्या आप महर्षि मतन मुनि के श्राप को भी भूल गए जो उन्होंने बाली को दिया था? यदि वह ऋषिमुख पर्वत पर आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकता। महावीर जी, आप जाइए, उनका पता लगाइए वो कौन है, और ध्यान रहे वो आपको पहचानने ना पाए। तो ठीक है महाराज, यदि यही बात आपको चिंतित किए जाती है, मैं इसे अभी दूर किए देता हूँ। बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ और उनका भेद मालूम करके आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना।
और मेरे इशारे की पहचान रखना। ठीक है महावीर जी, आप जल्दी जाइए। क्या तुम सच कह रहे हो? जी महाराज। एक उम्मीद, एक आस को लेकर प्रभु राम और वीर लक्ष्मण जंगल में, सॉरी दोबारा, एपिसोड 6। जय श्री राम। एक आस, एक उम्मीद को लेकर सबरी के बताए हुए रास्ते पे जंगलों में भटकते, ठोकरें खाते प्रभु राम और वीर लक्ष्मण चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। उधर कशकंदा नरेश सुग्रीव जी अपने मंत्रियों सहित बैठे कि उनके एक गुप्तचर ने जाकर सूचना दी कि महाराज तो ऐसे पुरुष इस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं जिनके वस्त्र तो साधुओं वर्गे हैं, लेकिन हथियार भी उन्होंने उठा रखे हैं, शस्त्रधारी भी हैं वो। तो सुग्रीव को तो बेचैनी होगी कि कहीं बाली जो उनका भाई है उन्होंने तो नहीं किसी को भेज दिया मुझे मारने के लिए। हालांकि जामाबंद उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो वीर हनुमान जी को बुलाते हैं कि हनुमान जाओ देखो वो कौन है, अगर वो हमारे मित्र हैं तो मुझे दूर से इशारा करना, मैं यहाँ आ जाऊँगा, बाकी तो तुम जानते ही हो। हनुमान जी, महाबली हनुमान जी वहाँ से उड़े और जब देखा कि वो दोनों आ रहे हैं तो जानबूझकर उन्होंने अपना भेष, हाँ इसमें बताएंगे क्या किया उन्होंने। भ्राता जी, यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा जिससे हम कुछ पूछ सकें। हाँ लक्ष्मण, आखिर ऋषिमुख पर्वत का पता किसे मालूम हो सकता है? भ्राता जी वो देखिए। इनको शायद महाराज सुग्रीव जी का शक सही होगा। दिखने में तो ये तपस्वी भी लगते हैं और शस्त्र भी धारे हुए हैं। इनसे जाकर पूछना पड़ेगा ये कौन है। नहीं नहीं, ये मेरे इस रूप में अपना सही परिचय नहीं देंगे। लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से ऋषिमुख पर्वत उस तरफ हो सकता है। हाँ भैया, मुझे भी यही लग रहा है। ब्राह्मण से पूछते हैं। चलो भ्राता जी। ब्राह्मण महाराज, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कल्याण हो। ब्राह्मण महाराज, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ऋषिमुख पर्वत का पता बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ऋषिमुख पर्वत अवश्य बतला सकते हैं, परंतु कौन ग्राम, क्या नाम देवता जहां से आप पधारे हैं? लागत में तो है तपस्वी, फिर ये शस्त्र क्यों धारे हैं? उधर जलाल अजब चेहरे का, सूरज सकल सुहाना है। इधर हवाइयां पड़ी है मुख पर, इसका भेद ना भी जाना है पथिक आप और हम यूं ही मंजिल कट जाएगी। अगर दे आप अपना परिचय
फिर अच्छी तरह कट जाएगी। बंधु, हम क्या कहें, इसी चक्कर में तो हम हैं। क्या कहें, कहाँ के हैं हम? जब थे तब थे, अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधाता ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। ये जीवन है एक रंग सथल, हर दम में रंग बदलता है। ब्राह्मण महाराज। जी महाराज। है भेष आपका ब्राह्मण सा, दिखलाते बनवासी है। उसी तरह हम भी इस वन में राजा हैं, सन्यासी हैं। परदेश में अपना ठीक पता देता ना किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी सोई। जी महाराज। महाराज, मैं लज्जित हूँ कि मैंने आपसे टेढ़े तरीके से सवाल किया, परंतु महाराज आप अपना सही पता ठिकाना बतलाएं। क्या कहे बंधु, हम प्रावत के मारे हैं। कहने को हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहो विस्तार से हाल प्रभु, क्या विपदा तुम पर आई है? हुआ है ऐसा क्या कारण जो तबीयत इतनी घबराई है? आए थे बनवास को, नारी अपनी गवाई है। ये बनवासी सीता ढूंढ रहे, सुधी अभी ना पाई। ब्राह्मण महाराज, मेरा नाम राम है। राम, राम, मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम। प्रभु, ना मैं ब्राह्मण हूँ ना भिखारी हूँ, केवल एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान? मेरे प्रभु राम। हनुमान, उठो। प्रभु, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हनुमान से कितना बड़ा अपराध हो गया। जिस प्रभु की इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, जब मेरे सामने आए तो मैं उन्हें पहचान ना पाया। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है प्रभु? मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। बस बस हनुमान जी, उठिए। क्या प्रभु, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रभु, मैं तो साधारण सा वानर ठहरा, अपने प्रभु को पहचानने में भूल कर दी। प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, क्या आपने अपने भक्त को नहीं पहचाना? हनुमान, हम तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गए थे। बस इंतजार तो हमें आपके इस रूप का था। मैं आपको महाराज सुग्रीव जी के पास अवश्य लेकर चलूंगा। वह भी आप ही की तरह इस जमाने के सताए हुए हैं और अपने भाई के हाथों
मार खाए हुए हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ महाराज सुग्रीव जी के पास चलेंगे ना? वाह वाह हनुमान जी। लक्ष्मण जी, मुझे हनुमान की बातों में सच्चाई नजर आती है। इनका एक एक लफ्ज मेरे दिल में प्रेम और अमृत घोल रहा है, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है ये केवल बलवान ही नहीं बल्कि व्याकरण और शस्त्र विद्या के भी माहिर हैं। हाँ हाँ भैया, मेरा भी यही विचार लग रहा है। क्यों हनुमान जी? प्रभु, आप ही का आशीर्वाद है। हनुमान जी, अब शीघ्र ही हमें सुग्रीव जी के पास ले चलिए। तो चलिए प्रभु, मेरे कंधों पे विराजिए। प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा, महावीर जी ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे पूछ बैठे। अब प्रभु राम तो राम थे ना, वो तो सर्वव्यापक, उन्होंने तो पहचान लिया था। लेकिन मानव रूप के होने कारण वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिसमें उनकी प्रभुताई, ईश्वरीय शक्ति दिखे। जब पहचान हुई तो महावीर जी कहने लगे कि मैं आपको पहचान नहीं सका। तो कैसे गले से लगाया और दोनों को अपने कंधों पे विराजमान करके पहुंच गए सुग्रीव जी के पास। वहां क्या होता है देखिए। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। यही किष्किंधा नरेश महाराज बाली के भाई सुग्रीव जी हैं, जो कि उनके हाथों बहुत दुखी हैं। महावीर जी, मुझे भी इनसे परिचय कराएं, इनका शुभ नाम तथा स्थान तो बताएं। महाराज, ये दोनों महाराज अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्या नरेश श्री दशरथ के सुपुत्र और मेरे प्रभु राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। प्रभु राम, महाराज लक्ष्मण, महाराज धन्य भाग मेरे, उठो सुग्रीव। धन्य भाग महाराज, धन्य हो महाराज, धन्य हो। सुग्रीव जी, मैं आपसे मिलकर अति प्रसन्न हुआ और आपकी सहायता करने का वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज विराजिए ना, विराजिए महाराज। सुग्रीव जी, है अर्थ दोस्ती का यही कि दोनों में कोई दोष ना हो, शरीर दो और प्राण एक, मतलब की दिलजोई ना हो। जिस मार्ग पर रुसवाई हो खुद चले ना उसको चलने दे, दिल ना मित्र का दुखे कभी, दिल अपना जले तो जलने दे। महाराज, क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आपके मुख पर ये चिंता किस बात की है? जरा
उसके बारे में बताएंगे? सुग्रीव जी, क्या कहें। हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आए थे। साथ में भैया लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी भी आई थी। लेकिन एक दिन हमारे पीछे से कोई राक्षस उनका हर के ले गया। बस उन्हीं की तलाश में मारे मारे घूम रहे। महाराज, माता सीता राक्षस हर के लेके गया? महाराज, एक दिन मैं यहीं पर बैठा था, मेरी नजर आसमान पर पड़ी तो यही नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक अंदर कुछ और जारी थी। महाराज, शायद उस दुष्ट के बस में पड़ी वही जनक दुलारी थी। महाराज, वह दृश्य, वह नजारा है नहीं भुला देने वाला। हे राम, हे राम कहते कहते उन्होंने कुछ जेवर जमीन पर गिना दिए। महाराज। सुग्रीव जी, क्या आपके पास वो जेवर है? बिल्कुल है महाराज, मैं अभी लेकर आता हूं, अभी लेकर आता हूं महाराज, अभी लेकर आता हूं। महाराज देखिए। लक्ष्मण, हाँ वही, ये देखो लक्ष्मण, वही कुंडल और नुपुर है। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, तू उसके संग अधिक रहा। कुंडल, लक्ष्मण ये देखो, यदि सीता जी की सुधि ना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। सुग्रीव जी, ये वही कुंडल। लक्ष्मण देखो। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो नुपुर का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। हाँ, शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष बाणों में है, वो समय समीप आ रहा है, कुंडल उन्हीं के कानों में है। ओ कुंडल वाली वैदेही का हरण करने वाले, अब होशियार हो जा, आते हैं रण करने वाले। हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे। जो काम आप करने आए हैं उसमें हम हाथ बटाएंगे। सारे सुखों का बलिदान करें, माता का पता लगाएंगे। सारा जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जिस दुष्ट ने माता को हरा, हम उसका दिया बुझाएंगे। शांत हनुमान। कर्ता कारण तो आप हैं प्रभु, जरिया हम कहलाएंगे। इसे कहते हैं देवर, किस कदर है मान भाभी का। रहे वर्षों निकट किंतु देखा नहीं कान भाभी का। महाचंडाल है वो जिसको है अरमान भाभी का। वो कुत्ते हैं जो करते हैं उधर रसपान भाभी का। प्रभु, ऐसे ही लोगों में इनका भाई बाली है, जिसने जबरदस्ती ही बंधु पत्नी घर में डाली है। सुग्रीव जी, मैं अब समझा आपकी उदासी का कारण। कोई बात नहीं, आप जाइए और बाली को युद्ध क्षेत्र में बुलाइए।
ऐसे दुष्ट का जीवित रहना बिल्कुल उचित नहीं है। महाराज, बाली मुझसे अधिक बलशाली है और उसको ये वरदान है कि जो कोई भी मनुष्य उसके सम्मुख होकर युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। बस यही कारण है महाराज, मैं घबराता हूँ। सुग्रीव जी, आप उसकी चिंता ना करें। बस एक बार आप उस बाली को युद्ध क्षेत्र में बुलाइए। जब वो युद्ध क्षेत्र में आएगा तो मेरा ये तीर उसे यमपुरी पहुंचाएगा। महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु एक बात के लिए आगाह कर लेना चाहता हूँ। महाराज, बाली को ये वरदान तक्षक ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी मनुष्य इन ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से बीतेगा वही बाली पर विजय पाएगा। तो ठीक है मित्र, आओ तो देखो, जितने भी वृक्ष मेरी तीर की यद में आएंगे सारे के सारे विधे जाएंगे। जाता हूं और उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूं। महाराज, महाराज आप ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं। अब सुग्रीव जी, जामावंत, वो सभी उनके जो वहां पे मंत्रीगण थे, हनुमान जी, प्रभु राम और लक्ष्मण जी के लेकर जब पहुंचे तो दोनों में परिचय हुआ, आदान प्रदान हुआ। फिर सुग्रीव ने बताया कि मैं यहाँ क्यों छिपा बैठा हूं। तो प्रभु राम ने कहा कि हे सुग्रीव, अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं। सुग्रीव जी ने प्रभु राम के कहने पर, क्योंकि प्रभु राम की शक्ति देखकर उसे विश्वास हो गया था कि शायद ये प्रभु आ गए, तो राम जी के कहने पर उसने जाकर बाली को पुकारा। बाली कहते हैं उसे वरदान था कि जो उसके सन्मुख आकर लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। तो देखिए क्या होता है इस सीन में। मंत्री जी। जी महाराज। सुग्रीव तो उस दिन से बिल्कुल लापता है। महाराज, अब तो आप उस पर दया कर दीजिए तो ही अच्छा है। मंत्री जी। महाराज, मालूम होता है तुमने उससे कोई रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, क्योंकि वो आपका भाई है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नालायक को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। महाराज, उसकी गलती भी तो माफ की जा सकती है। ऐसे कमीने को माफ करना नाइंसाफी होगी। तो आ जाइए भाई साहब, आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटा दूंगा। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटवा दूंगा। ये तो सुग्रीव की आवाज है। जी महाराज। ओ नामाकुल, तू फिर आ गया। ठहर, मैं तेरी अच्छी गत बनाता हूं। जरा बाहर आओ, घर बैठे बातें मत बनाओ। गया नाम बाली का शायद तू भूल, फिर मेरे सामने आया हूं नामाकुल। जरा बाहर आ, ना शेख ही जता, बताऊं तुझे आज वीरता का पता। अरे चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, मैं जाऊंगा तेरी हड्डियां चबा।
जालिम से तंग आ गया, तंग आकर भुजंग आ गया। वो दाता है जालिम, मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने तो आगे मेरे आएगा, नहीं तो आज तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तेरी ये खोपड़ी खुजला रही है। क्या मालूम है मेरी खोपड़ी खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बहुत सर चढ़ गया है और मेरी नरमी के कारण तेरा हौसला इतना बढ़ गया है। बल बल कर तू एक कदम, बल कर तू एक कदम। किसी के झांसे में आकर अपनी जान गवाई, उस भले मानुस ने तो अपनी जरूरत भी न दिलाई। आकर जान बचाता हूँ। ठहर बुज़दिल, ठहर। आखिर भाग कर ही जान बचाई। लेकिन प्रभु राम ने वायदा तो कर दिया था कि मैं बाली को मार दूंगा, लेकिन वो पहचान ही नहीं सके कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। और बाली ने अच्छी मरम्मत की सुग्रीव जी की, खूब पीटा और वहां से जान बचाकर भाग आए और प्रभु राम से कहने लगे, सुग्रीव जी उठिए। महाराज पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है। अरे सुग्रीव जी आप उठिए, अरे ऐसा मत कहिए। सुग्रीव जी जब आप युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे तो मैं चौंक रहा था कि आप दोनों भाई एक समान हैं। मैं जब भी बांध पे तीर चढ़ाता था तो धोखा खाता था कि कहीं गलतफहमी में तीर आपके लग जाए। महाराज आपने जरूर किसी बात की दुश्मनी निकाली है। मैं पिटता रहा और आपने वार नहीं किया। अरे सुग्रीव जी आप दोनों एक शक्ल के हो, दर्द हो रहा है। आप ऐसा कीजिए हनुमान जी, कहिए प्रभु। हम इन्हें कोई निशानी देते हैं। देखिए प्रभु, ऐसा करते हैं हम इन्हें एक हार देते हैं। हाँ भैया, इससे हम सुग्रीव जी को पहचान भी सकेंगे। आप ये पहनिए, जब आप युद्ध क्षेत्र में होंगे तो इससे मुझे आपकी पहचान होती रहेगी। लड़ने की ताकत तो है। महाराज ये क्या था, मेरा तो दुख ही दूर हो गए। आओ।
मैं पिट जाऊंगा। आप जाइए तो सही, सुग्रीव जी जाइए, बुलाइए उसे। यदि आप इस बार चूक गए ना, मैं तो नहीं आता जिंदा, मैं नहीं आता। सुग्रीव जी, आपको मुझ पे यकीन है या नहीं? बहुत है महाराज। तो जाइए ना। पक्का पक्का। लक्ष्मण, ये लो, अब तो ठीक है, जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अभी जाता हूँ महाराज, उसको युद्ध के लिए फिर से ललकारता हूँ। सुग्रीव जी बाली की मार खा खाकर जख्मी हुए हुए जब प्रभु राम के पास पहुंचे तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, बुरी हालत थी उनकी। लेकिन सुग्रीव जी नहीं जानते थे कि दुनिया के मालिक ये तो प्रभु राम हैं। कहने लगे, क्या बात है जी, आपने तो मेरे को मुरवाई दिया, आज मेरे को बाली ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। प्रभु राम ने जब उन्हें प्यार से स्पर्श किया, कहां कहां लगी है चोट, तो सुग्रीव जी तो हैरान हो गए कि हैं उनके तो कुछ भी कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चोट नहीं। ये थी मेरे मालिक प्रभु राम की माया। कहने लगे, मेरे से भूल हुई क्योंकि मैं तुझे पहचान नहीं सका, बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। ये पकड़ मेरा हार अपने गले में पहन कर जा, अब जा। कहने लगा, देखना प्रभु, कहीं आगे देखिए क्या होता है बाली के साथ सुग्रीव जी का। आ जाइए भाई साहब, अच्छी बहादुरी दिखाई, कुछ बन ना पाए तो घर के छुपके जान बचाई। बाली, बाली, आजा। ओ नालायक, तू फिर आ गया है। मालूम होता है तेरी खोपड़ी खुजला रही है। बाहर आ, घर बैठे बातें मत बना। बाली, ओ नालायक, तू यूं ही शरारतें करता रहेगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। ठहर। स्वामी ठहरिए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाएं स्वामी। बेहतर तो यही है तारा कि तू चुप रह, वरना जो कहना है जल्दी से कह। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माँ का दूध आपने पिया है, उसी माँ की गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की लड़ाई से प्रजा पर पूरा प्रभाव पड़ता है स्वामी। आपसी लड़ाई से घर बर्बाद हो जाते हैं। बस तारा, आप छोड़ दीजिए बस। आजा। सुग्रीव की बहुत तरफदारी कर रही है। नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूँ और आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आ सकते महाराज। मेरा दामन छोड़ दो तारा और मुझे जाने दो। आजा बाली। क्या तू नहीं सुनती? वो किस तरह मुझे ललकार रहा है। नहीं महाराज, नहीं, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता। नहीं महाराज, इतनी मार खाने के बाद लड़ने आया है, इसमें कोई भेद है। तारा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे जाने दो तारा। महाराज, ओ बुज़दिल, उस वक्त तो भागकर जान बचाई, अब दोबारा शक्ल दिखाते ग्यारत आई। मुझे मेरा हक दे दो, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई। तेरा हक सिवाय आवारा गर्दी के तेरा और कोई हक नहीं है। तो तेरी मौत में भी कोई शक नहीं है। तू आया किस भरोसे
मुझको नीचा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती निकालने को। समझ जा, अब तेरे सिर पर तेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, तेरी तकदीर उल्टी है। युद्ध करना है? आओ। बाली से युद्ध करेगा ये। धोखा, फरेब। किसे तीसरे का आदमी इस मारधाड़ में खेला गया शिकार ये पर्दे की आड़ में। तो क्या तुम्हारा ही नाम राम है? हाँ बाली, मेरा ही नाम राम है। राम, तू पैदा होते ही क्यों न मर गया? ये कहां की वीरता है, कहां की बहादुरी है जो वृक्ष के पीछे छिपकर कमान संभाली तूने? ऐ राम, तूने मुझे नहीं मारा, अपने धर्म की नाक काट डाली है। मैंने तो सुना था कि राम न्यायी है, पक्षपात से रहित है, परंतु तुम तो हरे घास के नीचे छिपे हुए गड्ढे निकले। हम जंगली लोग भी यदि मंदा काम करें तो ठीक नहीं, परंतु तुम तो हमसे भी बढ़कर निकले। बाली, तुम्हें जो दंड दिया गया है तुम उसी योग्य थे। ये ठीक है, तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है। जितनी भड़ास निकालनी चाहो निकालो बाली, मगर धर्म के मामले में तुमने बहुत बड़ी गलती खाई है, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई। ऐ राम, छाती ठोक कर आते और फिर मुझे दंड देते तो मैं तुम्हें बताता वीरता किसे कहते हैं। ऐ दुष्ट आत्मा, अपनी जटाओं से तो शर्माया होता, मुझे मेरा अपराध तो बताया होता। जो मुझसे प्रण करे मेरी बिछड़ी सीता को मिलाने का, क्या मैं इतना सा भी कष्ट ना करूं उसके कष्ट मिटाने का? पक्षपाती, पक्षपाती, पक्षपाती समझकर ही दशरथ ने घर से निकाल दिया। राज्य का अयोग्य समझकर दशरथ ने घर से निकाल दिया, परंतु याद रहे, ब्रह्मघाती, विश्वासघाती, मैदान का चोर है ये, और तुम इससे सीता का पता लगाना चाहते थे। कहां सुग्रीव का बल और आशाएं जो सीता सुधी का काम करे? अरे गीदड़ में इतनी शक्ति का जो शेरों जैसा काम करे। बाली, एक बात जो सत्य है वो सुनो। बेटे की बहू, कन्या, छोटे भाई की घरवाली, जो कोई भी इन पे कुदृष्टि रखता है उनका यही हश्र होता है। तुमने अपने भाई सुग्रीव की मर्यादा को तार तार किया, इसीलिए मेरा वाहन चला और तेरा संहार किया। और बाली,
तुमने ये वर मांगा था ना कि जो कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध क्षेत्र में आएगा उसका आधा बल तुम्हारे जिस्म में चला जाएगा। और याद रखो कि वरदान किसी का नष्ट करे ये नहीं काम हमारा है, इसीलिए ओ बाली तुझको उस आग से मैंने मारा है, उस आग से मैंने मारा है। पिताश्री, 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 आप क्यों मुझसे मुख मोड़े जा रहे हो महाराज, और मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो महाराज? अगर मैं भी आपके साथ स्वर्ग की राह ले लूं तो इस जिगर के टुकड़े को कौन संभालेगा? बस बस तारा, तूने तो मुझे बहुत समझाया, परंतु मेरी ही समझ में कुछ न आया। अब धैर्य धरने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब हो चुका है पूरा सब काम जिंदगी का, मरना ही है एक दिन अंजाम जिंदगी का। मेरे जीते जी यूं आंसू मत बहाए जाए और इन मोह की समस्याओं में मुझे ना घसीटा जाए। पिताश्री, मुझे बताइए आपको किसने मारा? क्रोध आता है उस दुष्ट गादी पर, खून भी जाऊं चढ़कर उसकी छाती पर। नहीं बेटा, नहीं, मनुष्य तो भूल का पात्र होता है। एक दोष के बदले राम के 100 गुनों पर पानी फेंकना ठीक नहीं। मैं पहले ही एक बाण के बदले 100 बाण राम के कलेजे में घोंप चुका। इससे अधिक इन्हें कुछ कहना ठीक नहीं। देवी, रोना धोना व्यर्थ है, जो आता है वो जाता है। बाली, बोलो, मांगो क्या मांगते हो? बता, मैं आज तुझको क्या वर दूं? यदि मरना नहीं चाहते तो बोलो, फिर से जिंदा कर दूं। नहीं नहीं राम, अब तो बस यही इच्छा है कि तुमसे ये जो दोष हुआ तो मेरे लाडले बेटे अंगद के सिर का छत्र बनो। बेटा अंगद। जी पिताजी। इन्हें प्रणाम करो। और राम, मेरा दाह संस्कार करने के बाद भाई सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा देना। भाई सुग्रीव। जी भ्राता जी। अब वह वैर भाव का समय गया। आओ, मुझे छाती से लगा लो। भैया, 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 क्षमा कर दीजिए भ्राता जी, शरण में आन पड़ा बेटा। समझना अंगद को छोटा पुत्र और मुझे बड़ा बेटा। भ्राता जी, भ्राता जी, भ्राता जी, भ्राता जी। लक्ष्मण जी, बाली महाराज का दाह संस्कार कीजिए। सुग्रीव जी को राजगद्दी पर बिठाइए और अंगद जी को युवराज घोषित कीजिए। ठीक है प्रभु, जैसे ही आपकी आज्ञा। जब बाली को एहसास हुआ कि मुझे तो ईश्वर ने, प्रभु राम ने मारा है,
मेरा तो कल्याण हो गया। तब उसने सुग्रीव को गले लगाया और अंगद बेटा को उसके हाथ में दिया कि इसका ख्याल रखना, और स्वर्ग सिधार गया। अब सभी मरणोपरांत जो होता है वो करने के बाद प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप सभी जाओ और राजा सुग्रीव को उनका राज तिलक कर सिंहासन पर बैठाकर आ जाओ। वहाँ लक्ष्मण ने सुग्रीव जी से कहा कि अपने काम जल्दी निपटा कर आ जाना, लेकिन क्या हुआ अब देखिए। सुग्रीव जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं। और सुग्रीव जी, राजा वही कहलाता है जो अपनी प्रजा के दुख के समय में खड़े और उनकी मुश्किल में सहायता करे। वो राजा नहीं कहलाता जो झूठे झूठे वादे कर यूं ही राजा बन जाता है। सुग्रीव जी, हमें आपसे बहुत आशा है और हम जानते हैं कि आप हमारी आशा पर खड़े उतरेंगे। महाराज, आपका हुक्म सराहते नहीं। हालांकि लक्ष्मण बहुत गुस्से था। प्रभु राम तो वो तो नहीं जानते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उन्हीं के इशारे पे तो चल रहा था। सुग्रीव आया, सभी मंत्रियों सहित उनके चरणों में पड़कर माफ़ी मांगी। प्रभु राम ने कहा कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा कि अब जब तक मैं सीता माता का पता नहीं लगवा लूँगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और हनुमान जी को उन्होंने ये कहा कि जाओ चारों दिशाओं में अपने वानर सैनिक फैला दो और पता करो कि सीता माता कहाँ है। तो क्या हुआ इस दृश्य में आप देखेंगे। लक्ष्मण, वेद ना पढ़ने पर इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से काम लेना चाहिए। प्रभु, आप मुझे शांति का पाठ ना पढ़ाइए। कोई मेरी माता समान सती सीता घर की लक्ष्मी को चोर चुरा कर ले जाए, वे धोखे से उठा ले जाए और मैं शांत रहूं। वानरों का राजा सुग्रीव हमारी राज लक्ष्मी को मिला देने का वादा देकर भूल जाए और मैं उसे दंड ना दूं। नहीं भ्राता जी, ये मुझसे नहीं सहन होगा। और आज आप देखना मैं सुग्रीव को कैसा मजा चखाता हूं। एक ही बार में यमपुरी पहुंच जाता हूं। लक्ष्मण, तुम क्या करोगे? करूंगा क्या? इन धोखेबाज वानरों के राज्य को नष्ट कर दूंगा। जो वचन भ्रष्ट है उन्हें अपने पापों का भयंकर दंड दूंगा। प्रभु, अब सत्य समझिए, बिना स्वार्थ कोई नहीं, स्वार्थ के सब मीत। कीजिए दुष्ट को, बिन भय रहे ना मीत। लक्ष्मण, मैं तो इसलिए कहता हूं, प्रभु, मुझे
क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे अरे उठो महाराज। उठिए सुग्रीव जी, उठिए। महाराज, माया के चक्कर में फंसकर हे नाथ मेरा ये हाल हुआ। महाराज मैं क्या कहूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, आज मलाल हुआ। जो नारी पर मोहित ना हो ऐसा नर मिलना मुश्किल है। जो बदा लोभ की फांसी में दुनिया में वही तपस्वी है। महाराज ये देखिए, बाण भी रखा है और गुनहगार भी हाजिर है। चाहे मारो चाहे क्षमा करो, इंसाफ आपके हाथ में है। सुग्रीव जी मत रोवो मत रुलावो, मुझे तो लक्ष्मण समान हो तुम, मुझ दुखिया की दवा हो तुम, मुझ तपसी की आन हो तुम। कहिए सुग्रीव जी, अब क्या समाचार है? महाराज मैं चारों दिशाओं में वानर भेज दिए गए हैं और मैं हनुमान जी को ये बोल के आया हूँ बाकी की सेना इकट्ठी करे और आपके पास लेकर आए। आवाज सुनाई दे रही? जय श्री राम, जय श्री राम। वो देखिए महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम महाराज। महाराज बहुत से वानरों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेज दिया गया है। सुग्रीव जी मेरा विचार ये है कि एक बार दूत फिर से भेजे जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीता जी लंका में ही हैं। बेशक हम जानते हैं कि सीता जी लंका में ही हैं, परंतु एक बार। हाँ भैया, मेरा भी यही विचार है। जामावन जी आप क्या कहते हैं? महावीर जी को। महाराज ऐसा करते हैं, बाकी दिशाओं में तो वानर भेज देते हैं, परंतु खास लंका में महावीर जी को भेजते हैं क्योंकि ये वहां के गली कूचे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्यों महावीर जी? बिल्कुल महाराज। हनुमान जी कहिए प्रभु। यदि आप ये कष्ट उठाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? जिसे आप कष्ट कह रहे हैं वह मेरे लिए अति सुख है, परंतु एक चीज की घबराहट है। वो क्या? माता ने मुझे देखा तक नहीं, वह मुझे पहचानेंगी कैसे और मेरी बातों पर यकीन कैसे करेंगी? हनुमान जी ये लीजिए, आप मेरी निशानी उन्हें दे देना और हनुमान जी उनकी कोई निशानी मेरे लिए लेकर आना। उनका हाल जानकर मेरी दशा सुना देना और फिर चतुराई से उनका मन बहला देना। वो किस हाल में रहती हैं, बस शीघ्र ही खबर ले आइए। जाइए हनुमान जी, अब देर ना लगाइए। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जामावन जी आप भी महावीर जी के साथ जाइए। मंच की कुछ मर्यादाएं होती हैं। फिल्म का एक और काम होता है, वहाँ हम जैसे मर्जी सीन को, जहाँ मर्जी सीन को लगा सकते हैं, लेकिन मंच एक मंच है। यहाँ पे जितना कलाकार लोग काम करते हैं उतनी ही सहायता हमें आप दर्शक लोग देते हो, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन होती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसी प्रकार से मंच के जो कलाकार हैं आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये चारों दिशाओं में अलग अलग ग्रुप बनाकर भेजे गए सैनिक, तो हनुमान जी ने जब जाकर श्री राम को बताया कि कैसे
माता सीता लंका में रावण के पास है। रावण उसे हर कर ले गया। तो अब सेनाएं तैयार की गई। सुग्रीव जी ने कहा कि बोलिए महाराज, लेकिन जामावंत बहुत ही होशियार था। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम हनुमान जी को लंका भेजते हैं ताकि पूरी तरह से खबर लेकर आएं। तो उन्हें अब हनुमान जी को अपनी शक्तियों की याद नहीं आ रही थी। तो जामावत जी ने जब उन्हें अब उनकी शक्तियों की याद दिलाई तो वो कैसे लंका की तरफ चले, आप देखिए। जामावत जी, आज तो समुद्र भी पूरे उफान पे नजर आ रहा है। इसे पार करना तो महावीर जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपनी शक्तियों को याद कीजिए और माता सीता का पता लगाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। अपनी शक्तियों को याद कीजिए, शक्तियों को याद कीजिए, शक्तियों को याद कीजिए। हे काम रूप, हे शंकर रूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे काम रूप, बजरंगी रूप तुम्हारा है। अपने पातर को याद करो, ये काम तुम्हारा है। अपने पातर को याद करो, ये चंकी काम तुम्हारा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, ये काम तुम्हारा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, बजरंगी नाम तुम्हारा, बजरंगी नाम तुम्हारा है। बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है। बजरंगी नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जामावत जी, भगवान की कृपा से, रघुवीर की कृपा से यह समुद्र पार कर जाऊं मैं। पहले उस पापी रावण को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की नाली को लागू या भी निगल जाऊं, या जिस पहाड़ पर लंका है उसे गिरी समेत ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा है वही कर दिखलाऊंगा। अपनी स्वामिनी जानकी को स्वामी से जरूर मिलाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शांत महावीर जी, शांत। आप केवल वहां जाकर माता सीता का पता लगाए और कुछ शक्तियां रावण को दिखलाए। हम आपका यही इंतजार करेंगे। ठीक है जामावत जी, मैं अभी जाता हूं और सीता माता का पता लगा कर आता हूं। जब तक मैं ना आऊं, मेरा यही इंतजार करना। जय श्री राम। तो कैसे वीर हनुमान जी समुद्र पे उड़ते हुए, मुश्किलों बाधाओं को झेलते हुए कहाँ पहुँचे, क्या किया, वो हम आपको कल इसी समय 9:30 बजे इसी मंच पे फिर से दिखलाएंगे। जय श्री राम।